नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। हिमाचल प्रदेश में 40 वर्ष से अधिक के लिए मंजूर नहीं होगी लीज, सरकार ने नियम में किया बदलाव। हिमाचल प्रदेश सरकार ने भूमि लीज नियम में बदलाव प्रस्तावित करते हुए हिमाचल प्रदेश लीज नियम 2025 का मसौदा अधिसूचित किया है। राजस्व विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार यह संशोधन हिमाचल प्रदेश विलेज कॉमन लैंड्स एक्ट 1974 और भूमि सीलिंग एक्ट 1972 के प्रावधानों के तहत किया जा रहा है। मनाली लेह सड़क 20 से वाहनों के लिए बंद, बीआरओ की सिफारिश के बाद डीसी ने जारी की अधिसूचना। हिमाचल को लद्दाख से जोड़ने वाली 435 किलोमीटर मनाली लेह सड़क 20 नवंबर से आधिकारिक तौर पर वाहनों के लिए बंद कर दी जाएगी। सीमा सड़क संगठन की 70 आरसीसी ने भारी बर्फबारी की आशंका और सड़क पर ब्लैक आइसिंग जैसी खतरनाक परिस्थितियों को देखते हुए लाहौल स्पीति और कुल्लू प्रशासन को इस संबंध में पत्र भेजा है। सोमवार को डीसी लाहौल स्पीति ने सड़क बंद करने की अधिसूचना जारी कर दी है। राष्ट्रीय प्रतियोगिता में एसडीआरएफ हिमाचल दूसरे स्थान पर, बम धमाके से निपटने में दिखाई कुशलता। हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा मोचन बल यानी कि एसडीआरएफ ने राष्ट्रीय स्तर पर फिर उत्कृष्ट कार्य कुशलता साबित की है। 10 से 12 नवंबर तक गाजियाबाद में आयोजित राष्ट्रीय सीबीआरएन यानी कि केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर प्रतियोगिता 2025 में हिमाचल टीम ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। बता दें कि प्रतियोगिता में बम धमाके, परमाणु बम धमाके जैसी परिस्थितियों में राहत और बचाव कार्य की निपुणता का आकलन किया गया। इसमें टीम की तत्परता, जोखिम प्रबंधन, उपकरण संचालन और तकनीकी दक्षता को मुख्य आधार बनाया गया था। देश की 8 सर्वश्रेष्ठ टीमों तमिलनाडु, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, असम, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश के साथ हिमाचल ने मुकाबला किया। इस चुनाव की तैयारियों तेज, पंचायतों और नगर पालिकाओं की संरचना, वर्गीकरण और क्षेत्र में परिवर्तन पर रोक। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता की एक खंड को पूरे प्रदेश में लागू करते हुए चुनाव प्रक्रिया समाप्त नहीं होने तक पंचायत और नगर पालिकाओं की संरचना, वर्गीकरण या क्षेत्र में परिवर्तन पर रोक लगा दी है। इस संबंध में आयोग की ओर से सोमवार को अधिसूचना जारी कर दी गई है। अब सरकार पंचायतों का पुनर्गठन नहीं कर सकेगी। सभी विभागों और प्रशासनिक अधिकारियों को आदेशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश जारी किए गए। आदर्श आचार संहिता चुनाव का शेड्यूल जारी होने के बाद लागू होगी। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर बोले, आया हेल्पर भर्ती के नाम पर भ्रष्टाचार को बढ़ा रही सरकार। जब प्रदेश सरकार आया हेल्पर भर्ती के नाम पर भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद को बढ़ावा दे रही है, वह भर्ती प्रक्रिया में न नियम स्पष्ट है और न ही किसी तरह का कानून, सरकार के इशारे पर नियुक्तियां करने का दबाव बनाया जा रहा है। यह आरोप नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने लगाया। जयराम ने आरोप लगाया कि पंचायत चुनावों से पहले भर्ती कर सरकार चहेतों को लाभ पहुंचाकर चुनाव को प्रभावित करना चाहती है। उन्होंने कहा कि सरकार ने हाल ही में प्रदेश के 62 प्री प्राइमरी स्कूलों में आया हेल्पर के पद निकाले। वह चयनित कर्मियों को लगभग 3800 रुपये प्रतिमाह वेतन मिलेगा। इसमें 90% हिस्सेदारी केंद्र सरकार और 10% राज्य सरकार वहन करेगी। शिमला रामपुर कालपा रूट पर दिसंबर से हेली टैक्सी, मोहाली से भी मिलेगी सुविधा। देश विदेश से शिमला और किन्नौर आने वाले सैलानियों को दिसंबर में हेली टैक्सी की सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय की मंजूरी के बाद संजौली हेलीपोर्ट से उड़ानें शुरू करने की तैयारी है। मोहाली शिमला रामपुर कालपा रूट पर हवाई उड़ानें शुरू होने के बाद चंडीगढ़, मोहाली से आने वाले सैलानी कम समय में सुविधाजनक तरीके से शिमला और किन्नौर के पर्यटन स्थलों तक पहुंच सकेंगे। पवन हंस एविएशन कंपनी ने सेवाएं शुरू करने पर हामी भर दी है। खास बात यह है कि शिमला आने वाले सैलानियों को अब जुबड़हट्टी नहीं बल्कि शहर के बीचों बीच संजौली हेलीपोर्ट पर लैंडिंग की सुविधा मिलेगी। पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग की पवन हंस के साथ हेली टैक्सी सेवा के रूट, उड़ान का शेड्यूल, इनके हफ्ते के किस दिन सेवा और किराया निर्धारित करने की प्रक्रिया अंतिम दौर में है। दिसंबर में विंटर टूरिस्ट सीजन के दौरान हेली टैक्सी सेवा शुरू होने से पर्यटन कारोबार को रफ्तार मिलेगी। संजौली में चलौंठी के समीप 18 करोड़ की लागत से हेलीपोर्ट तैयार हुआ है। इसका उद्घाटन जनवरी 2022 में किया जा चुका है। यहां 50 वाहनों के लिए पार्किंग सुविधा है। हिमाचल में भर्ती होंगे 1602 बिजली उपभोक्ता मित्र, इतना मिलेगा मासिक मानदेय। हिमाचल प्रदेश में 1602 बिजली उपभोक्ता मित्र भर्ती करने के लिए विद्युत विनियामक आयोग ने बोर्ड प्रबंधन को मंजूरी दे दी है। राज्य इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन के माध्यम से पद भरे जाएंगे। बिजली बोर्ड की ओर से भेजे गए प्रस्ताव की समीक्षा के दौरान आयोग ने पाया कि विभाग में 3000 से अधिक टी मेड के पद लंबे समय से खाली पड़े हैं। इससे फील्ड में कार्यरत तकनीकी स्टाफ की कमी बन रही है, जो उपभोक्ता सेवाओं तथा विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है।
राज्य सूचना आयोग को भी शिमला से कांगड़ा शिफ्ट करने की तैयारी, कैबिनेट बैठक में लग सकती है मुहर। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से अब राज्य सूचना आयोग को कांगड़ा शिफ्ट करने की तैयारी है। इसे नगरोटा भगवा में शुरू किया जा सकता है। 24 नवंबर को राज्य मंत्रिमंडल की होने वाली बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव लाया जा सकता है। इससे पहले राज्य पर्यटन निगम, वन्य प्रणाली विंग, रेरा, नशा निवारण बोर्ड समेत कई कार्यालयों को शिमला से कांगड़ा शिफ्ट का फैसला लिया जा चुका है। यूपी से कुल्लू तक गो तस्करी का खेल, घास के नीचे छिपा कर ले जा रहे थे मवेशी, मनाली पुलिस ने दबोचा। मनाली पुलिस ने कुल्लू से आ रहे एक ट्रक को पकड़ा जिसमें घास के नीचे छिपाकर गाय और बैल ले जा रहे थे। पुलिस को सूचना मिलने पर नाकाबंदी की गई और ट्रक को रोका गया। ट्रक चालक और परिचालक दोनों उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के निवासी हैं, को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को मौत की सजा, कोर्ट ने माना 1400 हत्याओं का जिम्मेदार। जब बांग्लादेश में तख्ता पलट के 15 महीने बाद पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को दोषी करार दिया गया। बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण यानी कि ICTBD ने सोमवार को गत वर्ष देश में हुए विरोध प्रदर्शन के खिलाफ घातक कार्रवाई करने के आधार पर पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई है। न्यायाधिकरण ने शेख हसीना के अलावा पूर्व गृह मंत्री असदुज्जाम खान कमाल को भी मौत की सजा सुनाई है, जबकि पूर्व पुलिस महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्ला अल मामून 5 साल की कैद की सजा सुनाई है। न्यायाधिकरण ने इन दोनों को मानवता के विरुद्ध विभिन्न अपराधों के लिए दोषी ठहराया था। गौरतलब है कि शेख हसीना इस समय भारत में निर्वासन में रह रही है। विरोध प्रदर्शनों के दौरान घातक कार्रवाई को लेकर शेख हसीना, श्री कमाल और अल मामून के खिलाफ मुकदमा चलाया गया था। न्यायाधिकरण की ओर आज फैसला सुनाए जाने के दौरान अल मामून उपस्थित रहे। अल मामून ने जुलाई में अपना दोष स्वीकार किया था और सरकारी गवाह बन गए थे। हादसे के वक्त बस में सो रहे थे 42 भारतीय, मृतकों में 11 बच्चे और 20 महिलाएं भी शामिल। सऊदी अरब में सड़क दुर्घटना में 42 भारतीय तीर्थयात्रियों की मौत हो गई, जिनमें से ज्यादातर हैदराबाद के बताए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सोमवार तड़के एक बस और डीजल टैंकर की टक्कर में इन लोगों की जान गई। हादसे के समय तीर्थयात्रियों से भरी बस से पवित्र शहर मक्का की यात्रा के बाद मदीना जा रही थी। इसी दौरान तड़के करीब 1:30 बजे बस और डीजल टैंकर के बीच टक्कर हो गई और इसके बाद बस में आग लग गई। हादसे के समय कई यात्री सो रहे थे। मरने वालों में कम से कम 16 लोग मल्लेपल्ली और बाजार घाट इलाके के रहने वाले थे। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार मृतकों में 20 महिलाएं और 11 बच्चे शामिल हैं। HPCA स्टेडियम की तैयारियों से निरीक्षण टीमें संतुष्ट, आयोजन को मिली हरी झंडी। धर्मशाला में 14 दिसंबर को होने वाले भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले को लेकर HPCA के निदेशक संजय शर्मा ने बातचीत के दौरान कहा कि आगामी मैच की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है और जो कुछ शेष कार्य वे भी समय रहते पूरे कर दिए जाएंगे। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि मैच से पहले विभिन्न निरीक्षण टीमें स्टेडियम का दौरा कर चुकी है। सभी टीमों ने व्यवस्थाओं और तैयारियों को संतोषजनक पाया। इस मैच को लेकर स्थानीय लोगों और क्रिकेट प्रेमियों में खास उत्साह देखा जा रहा है। HPCA के निदेशक संजय शर्मा ने बताया कि स्टेडियम की सीटिंग कैपेसिटी बढ़ाने की योजना भी तैयार हो रही है। निदेशक संजय शर्मा ने कहा कि यह मैच पर्यटन की दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। हिमाचल में स्कूली बच्चे पढ़ेंगे आजादी के नायकों से लेकर पूर्व प्रधानमंत्रियों के जीवन के बारे में। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड स्कूली बच्चों के पाठ्यक्रम में आजादी के नायकों से लेकर देश के पूर्व राष्ट्रपतियों, प्रधानमंत्रियों व अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों के बारे में बच्चों को ज्ञान देने की तैयारी कर रहे हैं। इसको लेकर एक कमेटी बोर्ड ने गठित की है तथा इस कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद पाठ्यक्रम में आजादी के नायकों, देश के पूर्व राष्ट्रपतियों व पूर्व प्रधानमंत्रियों आदि के जीवन के बारे में बच्चे अपने स्कूली पाठ्यक्रम में जानकारियां पढ़ सकेंगे। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड इस कमेटी के पाठ्यक्रम में बदलाव के प्रस्ताव को सरकार की मंजूरी के लिए भेज देगा। सरकार की मंजूरी के बाद आगामी पाठ्यक्रम में बदलाव किया जाएगा। इसी संदर्भ में प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने हाल ही में बाल दिवस के मौके पर प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन के बारे में पुस्तक का विमोचन किया गया था। बच्चे पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में जाने, इसको लेकर बोर्ड ने यह पुस्तक तैयार की है। धर्मशाला मैक्लोडगंज को जोड़ने वाले जोगीवाड़ा मार्ग से 3 माह बाद वाहनों की हुई आवाजाही शुरू।
धर्मशाला मैक्लोडगंज को जोड़ने वाले जोगीवाड़ा सड़क मार्ग पर 3 माह के बाद वाहनों की आवाजाही शुरू होने से संबंधित क्षेत्र के लोगों ने राहत की सांस ली है। इस मार्ग की बहाली को लेकर पर्यटन कारोबार से जुड़े हितधारकों व अन्यों की ओर से लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता से मिलकर गुहार लगाई गई थी, जिसके बाद लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति विभाग द्वारा संबंधित स्थल का दौरा कर इसे दुरुस्त करवा कर इसे 15 नवंबर से पहले बहाल करने का दावा किया गया था, जिसमें सफलता मिली है और अब यह सड़क मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए शुरू कर दिया गया। हालांकि अभी भी इस संबंधित स्थल पर वाहनों की आवाजाही के दौरान धूल मिट्टी उड़ने से वाहन चालकों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। निहान काशी में पानी का संकट, घेराव की तैयारी में ग्रामीण, सप्ताह में एक बार आता है पानी। निहान काशी क्षेत्र में पानी की समस्या दिनों दिन विकराल रूप ले रही है। सप्ताह में सिर्फ एक बार आ रही पेयजल सप्लाई ने स्थानीय लोगों का जीना मुश्किल कर दिया। उन्होंने कहा कि उनका सारा दिन पानी का जुगाड़ करने में ही व्यतीत हो जाता है। रविवार को अपने दौरे के दौरान पूर्व खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग निहान काशी पहुंचे, जहां लोगों ने अपना दुखड़ा उनके सामने रखा। ग्रामीणों ने बताया कि पानी न होने से बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को सबसे अधिक परेशानी उठानी पड़ रही है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो उन्हें उग्र कदम उठाने पड़ेंगे। हिमाचल के इस जिले में नौकरी की बहार, 20 नवंबर को लगेगा रोजगार मेला। जिला बिलासपुर के घुमारवीं में मिशन रोजगार के अंतर्गत 20वां रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है। यह मेला 20 नवंबर को मिलन पैलेस से घुमारवीं में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक चलेगा। मेले का उद्देश्य क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं और महिलाओं को रोजगार और प्रशिक्षण के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है। पूर्व खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने बताया कि मेले में विभिन्न औद्योगिक इकाइयों और निजी कंपनियों द्वारा भर्ती के लिए साक्षात्कार लिए जाएंगे। बता दें कि बेरोजगार अभ्यर्थियों का पंजीकरण निःशुल्क होगा। इस मेले में बीटेक, IITI, MBA, 12वीं पास से सहित 18 से 40 वर्ष आयु के सभी पुरुष व महिलाएं जिनके पास कोई भी डिग्री या डिप्लोमा हो भाग ले सकते हैं। अभ्यर्थियों को अपने सभी दस्तावेज, आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो साथ लाना अनिवार्य है। इन 64 चिन्हित गांव में आज तक नहीं बने वाटर टैंक। 2 साल पहले भेजे गए प्रस्ताव पर सरकार से अब तक नहीं मिली अनुमति। हिमाचल प्रदेश में सर्दियों के मौसम में ग्रामीण इलाकों में आग की घटनाएं पेश आती हैं। ऐसे में इसके लिए प्रशासन की ओर से योजनाएं तो बनाई जाती है, लेकिन इसके लिए सरकार संवेदनशील नहीं है। मैं कुल्लू जिला की अगर बात करें तो जिला प्रशासन की ओर से कई ग्रामीण क्षेत्र में आग लगने पर पानी की कमी पाई गई। इसके लिए वर्ष 2023 में ऐसे गाँव चिन्हित किए गए जहां पर पानी की ज्यादा किल्लत है। वहीं बंजार घाटी के रहने वाले ग्रामीण प्रेम सिंह और जितेंद्र का कहना है कि गांव में पानी न होने के चलते कई बार उनके असियाने भी जले हैं। आज भी कई गांवों तक सड़कों का अभाव है और सड़क भी कच्ची होने के चलते समय पर अग्निशमन वाहन नहीं पहुंच पाते। ऐसे में हर साल सर्दियों के दौरान लोगों को आग से करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ता है और खुले आसमान के नीचे रात गुजारने के लिए मजबूर होना पड़ता है। मंडी में नकली गहने देकर असली ले उड़ी दिल्ली की महिला, नेरचौक के सुनार की सूझबूझ से धराई। दिल्ली की एक महिला ने मंडी में एक सुनार को असली गहने देकर नकली गहने थमा दिए। नेरचौक में भी ऐसा ही प्रयास किया, लेकिन सुनार की सतर्कता से बच गई। जांच में पता चला कि महिला का परिवार से विवाद था। पुलिस ने उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया और गहने वापस कर दिए। बिजली चोरी करने वालों को जुर्माने में मिलेगी 50% तक की छूट। इस योजना के तहत मिलेगा लाभ। जो ऊर्जा मंत्री की योजना के तहत बिजली चोरी करने वालों को जुर्माने में राहत मिलेगी। निगम बिजली चोरी के मामले में राजस्व निर्धारण में छूट देगा, जिससे लगभग 9425 उपभोक्ताओं को लाभ होगा। यह योजना 1 दिसंबर से शुरू होकर 3 महीने तक चलेगी, जिसमें अलग अलग चरणों में 50% तक की छूट मिलेगी। विद्युत वितरण खंड प्रथम में 24 करोड़ रुपए का जुर्माना बकाया, जिसकी वसूली की तैयारी है। इस सर्दियों में सूखने लगा, बरसात में तैरता हिमाचल, दूर दूर तक बारिश के आसार नहीं। हिमाचल प्रदेश में मौसम का रुख लगातार सूखा बना हुआ है। आधा नवंबर बीत चुका है, लेकिन बारिश लगभग 9 के बराबर है। राज्य में अभी तक 87% कम बारिश दर्ज की गई है। जहां नवंबर में सामान्य तौर पर 9.5 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए, वहां इस बार सिर्फ 1.2 मिलीमीटर बारिश हुई है। जिलों में आंकड़े भी चौंकाने वाले हैं। सिरमौर में 100% बारिश की कमी दर्ज की गई है, यानी एक बूंद भी नहीं बरसी। मंडी और शिमला में 99% कमी, कांगड़ा में 98%, जबकि चंबा और
और हमीरपुर में 97% कमी दर्ज हुई है। में सबसे कम बारिश किन्नौर में 55% रही। वहीं लाहौल स्पीति में बारिश का घाटा 77% तक पहुंच गया। इस बीच राज्य में ठंड भी लगातार बढ़ रही है। लाहौल स्पीति के कुकुमसेरी में न्यूनतम तापमान -4.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो पूरे हिमाचल में सबसे कम है। इसके अलावा केलांग -2.5 डिग्री और ताबो -2.2 डिग्री सेल्सियस पर जम रहे। में कई इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से 5 डिग्री कम चल रहा है। मुंबई में कांगड़ा का जलवा, हिमाचल मित्र मंडल के 74वें वार्षिक दिवस समारोह में खूब झूमे दर्शक। हिमाचल प्रदेश की समृद्ध संस्कृति और लुप्त हो रहे कांगड़ी संस्कार गीतों को राष्ट्रीय मंच पर एक नई पहचान मिली है। धर्मशाला के कांगड़ा लोक कला मंच के कलाकारों ने मुंबई में आयोजित हिमाचल मित्र मंडल के 74वें वार्षिक दिवस समारोह में अपनी शानदार प्रस्तुति से दर्शकों का मन मोह लिया। कलाकार मीना कुमारी, रीना, रितिका एवं शिवानी नेगी ने मंच पर हिमाचल और कांगड़ा के पारंपरिक संस्कार गीतों को प्रस्तुत किया। उनकी भाव विभोर कर देने वाली प्रस्तुति ने मुंबई में रह रहे सभी हिमाचलियों और कांगड़ी समुदाय के लोगों को अपनी जड़ों से जोड़ते हुए उन्हें पारंपरिक वैभविक गीतों पर झूमने के लिए मजबूर कर दिया। अंब में दर्दनाक सड़क हादसा, आमने सामने टकराई बाइक, 2 की मौत, 3 पीजीआई रेफर। ये थाना अंब के तहत कल रूही मुख्य मार्ग पर रविवार देर रात एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया। मृतकों की पहचान असाव खान पुत्र असमाइल खान निवासी अलो तथा निखिल उम्र 24 वर्षीय पुत्र जीवन कुमार निवासी चंडीगढ़ के रूप में हुई है, जबकि घायलों में रोहन पुत्र सुनील कुमार निवासी किन्नू, इमरान पुत्र असमाइल खान निवासी अल्लो तथा अमित पुत्र किरत सिंह निवासी चंडीगढ़ शामिल है। नॉर्थ जोन काउंसिल में इस बार आपदाओं की गूंज, पहाड़ी मैदानी राज्यों के लिए इंटीग्रेटेड पॉलिसी की उठ सकती है मांग। जे मुख्यमंत्री सुखबीर सुक्खू सोमवार को नॉर्थ जोन काउंसिल की बैठक में पड़ोसी राज्यों के साथ चल रहे हिमाचल के मामलों पर अपनी बात रखेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में काउंसिल की बैठक फरीदाबाद में होने जा रही इस बैठक में इस बार प्राकृतिक आपदाओं को लेकर भी मामला आ सकता है। पिछले मानसून के सीजन में पहाड़ों में हुई अत्यधिक बारिश के कारण पंजाब के मैदानी क्षेत्र में पानी भरने से नुकसान हुआ। हिमाचल के अलावा पंजाब और जम्मू कश्मीर में भी इस बार क्षति हुई है। ऐसे में आपदा राहत के लिए क्या कोई एकीकृत पॉलिसी की मांग इस बैठक में उठेगी, यह संभावना है। मैं पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट के तहत हिमाचल की जरूरत को अभी एड्रेस किया नहीं गया, यह मामला भी मुख्यमंत्री उठा सकते हैं। इस काउंसिल की बैठक में इंटर स्टेट मामले ही चर्चा के लिए जाते हैं। हिमाचल में डायरेक्ट करें मेयर का चुनाव। जी, हिमाचल में शिमला, धर्मशाला, पालमपुर, सोलन, मंडी, ऊना, हमीरपुर और बद्दी में नगर निगम है। अब तक जिन भी नगर निगम में चुनाव हुए हैं वहां पार्षद ही मेयर का चुनाव करते आए हैं। मैं समय के साथ अब पूरे हिमाचल में चर्चा होने लगी है कि क्या मेयर का चुनाव डायरेक्ट नहीं होना चाहिए, क्या मेयर का कार्यकाल 2.5 की जगह 5 साल नहीं होनी चाहिए। आखिर शहर के मुखिया को भी पंचायतों की तर्ज पर सीधे जनता को 5 साल के लिए चुना जाता है ताकि जनता शहर के सबसे लोकप्रिय कैंडिडेट को अपना मेयर चुने। मैं दिव्य हिमाचल मीडिया हाउस ने लोगों के बीच हर चौक चौराहों में चल रही डिबेट को आम जन तक पहुंचा दिया। इस संजौली मस्जिद मार्ग पर पुलिस तैनात। शिमला में भड़के हिंदू संगठन, बिना परमिशन किसी को नहीं मिलेगा प्रवेश। राजधानी शिमला में मस्जिद का मामला फिर से गर्मा गया। शुक्रवार को यहां पर मुस्लिम समुदाय के लोगों को हिंदू संगठन ने नमाज पढ़ने से रोका। इससे 6 लोगों पर केस भी दर्ज हुआ है। हालातों को देखकर यहां रविवार को अब फिर से पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा इंतजाम कर दिए। मस्जिद के अंदर अब किसी भी व्यक्ति को नहीं जाने दे रहे। मैं पुलिस संजौली चौक से मस्जिद तक दोनों रास्तों पर तैनात है और पूरी वेरिफिकेशन के साथ ही लोगों को जाने दिया जा रहा है। हिंदू संगठनों ने भी इस पर बवाल कर दिया। हिंदू संगठनों ने अपने सोशल मीडिया में साफ कहा है कि यह अवैध ढांचा है, इससे तुरंत गिराया जाना चाहिए। इस अवैध ढांचे को जो सुरक्षा दी जा रही है वह सुरक्षा इंसानों को देनी चाहिए। यहां पर 100 मीटर दूर ही एक और मस्जिद है, लेकिन यह लोग फिर से यहां पर माहौल खराब करने पहुंच रहे हैं। रोहड़ू मणिकर्ण में 3 मकान राख। जूनी धार में शॉर्ट सर्किट से सुलगी चिंगारी ने मचाया कोहराम, लाखों का नुकसान। रोहड़ू उपमंडल के अधीन जूनी धार में मेहर सिंह निवासी के लकड़ी के मकान में रविवार सुबह आग लग गई। राजस्व विभाग के अनुसार आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। अग्निकांड की सूचना मिलते ही दमकल विभाग का वाहन भी मौके पर पहुंच गया। अग्निशमन कर्मियों ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए लपटों पर काबू पाया। अग्निकांड की चपेट में आए मकान मालिक का 3 मंजिला लकड़ी का मकान, 3 कमरे व उन कमरों में रखा हुआ सारा सामान भी जलकर राख हो गया।
हिमाचल में बढ़ती आपदाएं प्राकृतिक नहीं, नीतिगत गलती। हिमाचल प्रदेश जलवायु परिवर्तन, अव्यवस्थित विकास नीतियों और लगातार बढ़ती आपदाओं की गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा है। अव्यवस्थित विकास से बताता है कि हिमाचल में बढ़ती आपदाएं प्राकृतिक नहीं, नीतिगत गलती है। इन्हीं मुद्दों को केंद्र में रखकर 15 से 16 नवंबर को 2 दिनों तक मंडी में प्रदेश के विभिन्न जन संगठनों की 2 बैठक हुई। बैठक में सुरक्षित हिमाचल के लिए सामूहिक रणनीति और मजबूत जन दबाव तैयार करने पर चर्चा हुई। बैठक में कहा गया कि हिमाचल में हाल के वर्षों में बारिश, भूस्खलन और बाढ़ जैसी घटनाएं केवल प्राकृतिक आपदाएं नहीं बल्कि अव्यवस्थित और असंतुलित विकास मॉडल का प्रत्यक्ष परिणाम है। बैठक में मौजूद जागोरी ग्रामीण से जुड़ी चंद्रकांता ने कहा कि सरकारें जिस तरह बिना पर्यावरणीय संवेदनशीलता के परियोजनाएं लागू कर रही है वहीं हिमाचल की आपदाओं की जड़ है। इसे प्राकृतिक कहना वास्तविकता में सही नहीं है। मैं हिमधारा पर्यावरण समूह के प्रतिनिधि प्रकाश भंडारी ने कहा कि सामुदायिक संसाधनों, जंगल, घास के मैदान, नदी नालों को सुरक्षित रखे बिना कोई भी आपदा नियंत्रण संभव नहीं है। मैं जहां सामुदायिक भूमि पर अंधाधुंध छेड़छाड़ होती है वहीं से आपदाओं की शुरुआत होती है। ये बिना लाइसेंस पौधे बेचने पर कसा शिकंजा, बाहरी राज्यों से आ रही सप्लाई पर बागवानी विभाग की टीम रखेगी नजर। प्रदेश में शरद ऋतु में फलदार पौधों के पौधारोपण एवं वितरण का उपयुक्त समय दिसंबर माह से प्रारंभ हो रहा है। इस अवधि में बागवानी विभाग प्रदेश के बागवानों का विभिन्न प्रकार के फलदार पौधों का वितरण एवं रोपण कार्य शुरू हो जाएगा। इन पौधों की आपूर्ति केवल विभाग द्वारा अधिकृत एवं पंजीकृत नर्सरियों से ही की जाती है। मैं जो HP फ्रूट नर्सरी एक्ट 2005 के अंतर्गत विधिवत लाइसेंस प्राप्त होती है। इसी कड़ी में पूरे जिला में विभाग के द्वारा विभिन्न प्रकार के फलदार पौधों का वितरण और रोपण कार्य किया जाएगा। लंबित मांगों को लेकर उग्र हुई पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति 28 को करेंगे विधानसभा का घेराव। हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति भी अपनी लंबित मांगों को लेकर अब उग्र हो गई है। एसोसिएशन ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान धर्मशाला तपोवन में 28 नवंबर को उग्र धरना प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही हजारों की संख्या में पहुंचकर विधानसभा का घेराव करने को भी चेता दिया। इसके बाद भी मांगों पर विचार न होने पर राज्यपाल व राष्ट्रपति से मिलकर हिमाचल में वित्तीय संकट का हवाला देकर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की जाएगी। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।